घर में माएँ हैं तुम्हारी? किस किस की माँ जिंदा है? माशाल्लाह। किस किस की दुनिया से रुखसत हो गई? हाय नसीब बदनसीब मेरी तरह। हमने वो सरमाया खो दिया जो पैसों से नहीं मिलता, वो सरमाया खो दिया जो सोने चांदी से नहीं मिलता, मुकद्दरों से मिलता है। और जिनकी है तुम भागों वाले, नसीबों वाले, मुकद्दरों वाले, कदर कर लो। जिस दिन ये चांद मनोबल मट्टी के नीचे छुप गया, आसमान का चांद नजर आएगा, घर का चांद नजर नहीं आएगा। जिनकी चली गई सजदे में पढ़ पढ़ के दुआ किया करो। ये दाढ़ी उड़ी के तो फैल है, ये जलसे उड़ी के तो फैल है। पता नहीं रात के किस रंग में बैठ के हम अपनी दुआ को रंग दे दिया। कभी अपनी सेहत के लिए दुआ नहीं मांगी, तेरी मेरी हिफाजत के लिए दुआ मांगी। अल्लाह की कसम मेरी माँ ने मुझे इतनी दुआएं दी। मैं अक्सर मिंबर पे बैठ के कहता हूँ, ना जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। अल्लाह की कसम और मेरे अजीजों, जब पैसा काम नहीं आता वहाँ माँ बाप की दुआ काम आ जाती है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, ए अल्लाह गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा, रहम का, करम का, फजल का मामला फरमा। ए अल्लाह खैर वाले काम की हकीकत को तूने हमारे पे खोल दिया है, इस काम के करने पे कामयाबी का यकीन नसीब फरमा। इस काम के लिए अल्लाह हमारे घरों से नक्लो हरकत हमें नसीब फरमा। मरते दम तक इस काम में लगे रहने की तौफीक अता फरमा, और करते करते मरने की अल्लाह इस काम में तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इज्तिमात समय जितने इज्तिमात हो रहे हैं, और अल्लाह आज ये ख़त्म नबूवत का बड़े पुरतबाक तरीके से अबुल हसन की पूरी जमात अल्लाह इस कॉलोनी की तरफ से हुआ है, जिन्होंने अल्लाह जहाँ में दिरम में सुखद में हिस्सा लिया है, जिन्होंने अल्लाह माली तौर पर जानी तौर पर ताउन किया, अल्लाह सबको पूरी पूरी जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह इस प्रोग्राम की बरकत से, अपने करम व फजल से जितने मुसलमान माँ बाप, बहन भाई, बूढ़े बच्चे, हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख, हमारे बुज़ुर्ग, निस्बत वाले लोग दुनिया से गए, तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे, दर्जात बुलंद फरमा दे, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। ए अल्लाह हमें भी कलमे ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, कलमे ईमान की मेहनत पर ए अल्लाह कामयाबी का यकीन नसीब फरमा। ए अल्लाह तेरे महबूब के उम्मती दाएँ बाएँ के घरों में या बीच हाल के अंदर जो बैठे हैं, अस्पतालों में अल्लाह जो बीमार हैं, अपने ख़जानों से सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा, मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात अता फरमा, जो देश में परदेश में ए अल्लाह तुल की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो परदेश में आज तक उनके चेहरों को देखा नहीं, ए अल्लाह तुल की हिफाजत फरमा। जो कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, रिहाई के इल्तज़ाम फरमा, शुहदा की मग़फ़िरत फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा, नेकियों वाली ज़िंदगी अपनी रज़ा वाली नसीब फरमा, बेरोज़गारी ख़त्म फरमा, रिज़्क़े हलाल अता फरमा, कारोबार में, दुकान में, नौकरी में, मुलाज़मत में, तनख्वाहों में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हराम कारी से, ए अल्लाह हराम की मेहनत से महफूज़ फरमा, इज़्ज़त और हलाल रोज़ी नसीब फरमा। बच्चे बच्चियाँ जवान हैं, इज़्ज़त वाले घराने रिश्ते अता फरमा, जिन घरों में झगड़े फसाद हैं अल्लाह अपने करम से ख़त्म फरमा, प्यार मोहब्बत वाली अपनी रहमत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अंदरून मुल्क जहाँ मुसलमान अल्लाह गिरफ्तार मुसीबत है, इंडिया हो, बर्मा हो, बोस्निया हो, बांग्लादेश हो, चीचिया, अमरीका, आज़ाद कश्मीर हो या मुल्क पाकिस्तान हो, हर किस्म के ज़मीनी आसमानी आफतों से मुसलमानों की हिफाजत फरमा, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमा। ए अल्लाह इंडिया के अंदर जो मुसलमान परेशान हाल है, मुसलमान जो चाइना में परेशान हाल है, अल्लाह इज़्ज़त वाली आज़ादी नसीब फरमा। ए अल्लाह कराची के अंदर जितने कौमी इदारे, जितनी एजेंसियाँ और अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए कोशा है, ए अल्लाह तो उनके कामों में मदद फरमा, जज़ाए खैर अता फरमा। दुनिया की गंदगी को, गुनाहों की गंदगी को हमारे घरों से, हमारी गली मोहल्लों से ख़त्म फरमा, नेक साफ शफाफ अपनी रज़ा वाली, अपने हबीब की ताबेदारी वाली ए अल्लाह हम सबको ज़िंदगी नसीब फरमा। जो बच्चियाँ
बच्चियाँ जवान हैं, शादियाँ नहीं हुई, इज्जत वाले रिश्ते अता फरमा। जिनकी शादियाँ होने के बाद घरों में झगड़े अल्लाह तो ख़त्म फरमा। बे औलादों को औलाद अता फरमा। या अल्लाह औलाद वालों की औलाद को नेक फरमा। या अल्लाह भाई अबुल हसन इनकी ज़िंदगी में, उम्र में, तकवे में, अमल में, परहेजगारी में बरकत अता फरमा। और उनकी पूरी जमात है अल्लाह जिन्होंने इस जलसे में और खैर खाई के कामों में अल्लाह हिस्सा लेते रहते हैं, और आज अल्लाह जिन्होंने जहाँ तक हिस्सा लिया है अल्लाह सबको पूरी पूरी अपने ख़जानों से जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपने लुत्फ़ व करम से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद। मस्जिद नबवी है, एक सहाबी तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाहु अन्हु आए और हुजूर के पैरों पे गिर गए। जो चूमना चाटना शुरू किया, पैरों की तलिए पर अपने रुखसार को, अपने होठों को रगड़ रगड़ के रो रहा है। तलहा खैर तो है, पीछे हट। तलहा पीछे हट, खैर तो है। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, पीछे खैर नहीं या रसूल। ओ भाई क्या साबित करना चाहता है? कल कमली वाले मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। कहा तेरी औलाद से? कहा जी। तेरे बच्चों से? कहा जी। तेरी बीवी से भी ज़्यादा? कहा जी। तेरी माँ से भी ज़्यादा? जी। तेरे बाप से भी? सारी का है ना? कहा जी जी मुझे प्यार है। उठ, खड़े हो गए। तलवार कहाँ है? नहीं हमसे निकल। माँ कहाँ है? क्या घर? जाओ। क्या करूं? क्या इस तलवार से, इस तलवार को माँ के खून से लाल करके आ, और जहां माँ मिले उसका सर कलम कर दे। एक दफा तो जिस्म में हरारत पैदा हुई कि जिसने माँ के कदमों तले जन्नत रखने का सुनाया है, वो कह रहा है माँ का सर काटा, गर्दन उतार के आ जा सर। भाई ना सोचा ना महसूस किया, रोए ज़रूर तलहा, लेकिन जो मस्जिद नबवी से दौड़ लगाई ना तलवार लेके, हटो बचो हटो बचो। जनाब तलहा रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबवी से बाहर निकले। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीछे से आवाज़ आई, तलहा जहाँ है वहीं रुक जा। जनाब तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा कहीं हुक्म की गुस्ताखी ना हो जाए। ये है मोहब्बत, ये है क़ीदा ख़त्म नबूवत पर ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये है। तलहा वापिस मुड़ा, पीछे आ जा। जनाब तलहा रज़ी अल्लाह ताला बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापिस आ गए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कहाँ चले? कहा हुज़ूर आप ही ने तो भेजा, जा माँ का सर उतार के आ जा, माँ का सर कलम करके आ जा, तलवार माँ के खून में रंगीन करके आ जा। नबूवत वाले नबी ने यूँ करके बाहें फैलाई, हज़रत तलहा को कहा आज सीने से लग जा। अल्लाहु गनी। तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला सीने से लग गए। रहमत वाले नबी ने दोनों हाथों में लेकर प्यार करना शुरू कर दिया। फरमाया तलहा अम्माए कत्ल नहीं की जाती, बल्कि मैं तेरे प्यार को परखना चाह रहा था, देखना चाह रहा था। मुझे समझ आ गया, मैं मोहम्मद तेरे प्यार की गवाही दे रहा हूँ, तुझे माँ ज़्यादा प्यारी नहीं, आमना का लाल ज़्यादा प्यारा है। तलहा झोली फैला। जनाब तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने झोली फैला दी। रहमत वाला नबी रो रो के हाथ उठा के दुआ देने लग गए। दुआ दी, रुखसत कर दिया। इनका घर कुबा की बस्ती में मस्जिद नबवी से कुछ दूर था। चंद दिन के बाद खबर आई, वो जो तलहा आपके हुक्म पर तलवार निकाल कर माँ का सर कलम करने चला था, वो तलहा बीमार है। इतना बीमार हो गया कि बचने की उम्मीद कोई नहीं। इशा की नमाज के बाद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ कुबा की बस्ती में बनु करीज़ा की बस्ती के पास से गुजरते हुए जनाब तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर चले गए। जाके आपने घर में देखा तलहा पर निज़ा का आलम है, आंखें बंद पड़ी है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलहा हाल कोई नहीं, आंखें बंद है। फरमाया इसकी शक्ल बता रही है, इस वक्त इसकी कैफियत बतला रही है, सुबह का सूरज देखने नहीं पाएगा। मेरे यारो और अहले खाना, अगर इसका इल्तकाल हो जाए खबरदार कोई उसे गुस्ल ना दे, कोई कफन ना पहनाए, कोई इसका जनाजा ना पढ़े जब तक मैं ना आ
आ जाऊं, मैं वादा करके जा रहा हूं, अल्लाह का रसूल अपने हाथों से कफन पहनाएगा, गुस्ल देगा, जनाजा पढ़ाएगा, खुद अपने हाथों से कब्र में उतार के आऊँगा। इतना कहने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले आए। जनाब तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई, आंखें खोल कर चारों तरफ देख कर नाक की नथों को फुलाना शुरू कर दिया। कहने लगा यहाँ घर का माहौल और घर की फिजा, दरो दीवार का मंजर बता रहा है, काली कमली वाले का यहाँ से गुजर हुआ है। बीवी कहने लगी तलहा अल्लाह तेरे पे रहम करे, सिर्फ गुजर नहीं हुआ, तेरे सराने काफी देर खड़े होके तुझे बुलाते रहे। जनाब तलहा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे हाय मेरी बदनसीबी, कमली वाला मुझे बुलाता रहा, मेरे लब्बैक पर मेरे लब्बैक क्यों नहीं कहा। अल्लाह अकबर। घर वाली आगे बढ़ी, तलहा खाना खा ले, तलहा बिल मरा पानी पी ले, जनाब तलहा कोई चीज़ इस्तेमाल कर ले। फरमाने लगे खड़े हुए कुछ कह के गए। बीवी कहने लगी हाँ कुछ कह के गए। सुनाने लगी थी ये कह के गए, अपने रिश्तेदारों से कहने लगे मुझे सहारा दे के बिठा दो, लेट के हुजूर की बात सुनूं, कहीं नबी की शान में गुस्ताखी ना हो जाए। लेट के अज़ानें सुनने वालों, हय्या अलस सला हय्या अलल फलाह की सदाएं सुनने वालों, कितनी बड़ी गुस्ताखी। हारून रशीद की घरवाली मलका जुबैदा मरने के बाद किसी के ख्वाब में आई और तेरे साथ क्या बनी। कहने लगी अल्लाह ने बड़ो इनामो इकराम के साथ नवाज दिया, तमाम गुनाहों के बारे में मालिक कायनात ने मेरे से पूछा कोई नहीं, मेरा बेड़ा ही पार हो गया। मैं अल्लाह के दरबार में आई, मुस्कुरा के फरमाया जा माफ़ कर दिया। मलका जुबैदा कौन सा अमल किया, नमाजें पढ़ी, रोज़े रख के हज किया। कहने लगी अभी तो वो खाता खुला ही कोई नहीं, अल्लाह को ये इतनी अदा पसंद आई। घर के अंदर बैठी खाना खा रही थी, रोटी का टुकड़ा तोड़कर मैंने लुकमा बना लिया, शोरबे में डुबोने लगी। अल्लाह अकबर की आवाज़ मेरे कान में आई। मैंने थोड़ी देर के लिए लुकमा चगेरी पे रख दिया। परवरदिगार आलम को इतना यह अमल पसंद आया, अपने सामने खड़ा करके कहा ऐ मलका जुबैदा, दुनिया में तूने मेरे नाम का एहतराम किया, आज हमने तुझे सामने खड़ा करके तेरी नेकियों का एहतराम कर लिया। मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो, सुना नाम कभी? कब्रिस्तान के अंदर खड़े दुआ कर रहे थे, अपने किसी मरने वाले की कब्र पर खड़े दुआ कर रहे थे। इतने में साथ वाली कब्र से टुकड़ टुकड़ की आवाज़ आई, टुक टुक की आवाज़ आई। मौलाना ने दुआ छोड़ दी, साथ वाली कब्र में देखा इतना बड़ा सुराख है, अंदर झांक के देखा, मौला यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हुआ। कहने लगे ओ लोगों को पता नहीं कब जन्नत मिलेगी, ये किसकी बेटी है जिसे कब्र में अल्लाह ने जन्नत अता कर दी। इलाके वाले इकट्ठे हो गए, गली मोहल्ले वाले, पास से गुजरने वाले वहाँ इकट्ठे हो गए। कब्र के अंदर क्या हाल देखते हैं, एक अंगूर की डाली है, 3 अंगूर चांदी के उस पे लगे हुए हैं, दरमियान वाला अंगूर फटा हुआ है और अंगूर का एक कतरे का, एक रस का कतरा जब वो ज़मीन पे गिरता है, लड़की होंठ खोलती है, उसके मुंह के अंदर चला जाता है। फरमाने लगे देखो लोगों को पता नहीं मरने के बाद जन्नत मिले या ना मिले, इसे कब्र में जन्नत की नेमतें मिल रही है। फरमाया बताओ तो सही, इसका बाप कोई वली अल्लाह है, इसकी माँ कोई राबिया बसरी है, इसके बहन भाई कोई जुनैद बगदादी है? कहा नहीं जी, ये तो अपने माँ बाप की इकलौती थी, इसके बाप का तो इंतकाल हो गया, सिर्फ माँ, वो भी घर के अंदर बूढ़ी, पका नहीं सकती, खा नहीं सकती, पहन नहीं सकती, मुँह नहीं धो सकती, कोई खिला दे तो खा ले। मौला यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह उस औरत के घर चले गए, दरवाज़ा बजाया, कहने लगी मियाँ या मर्दों का क्या काम, जब से शौहर का जनाजा उठा घर उजड़ गया। बच्ची थी जिसके सहारे जिंदगी गुजरती थी, वो भी चंद दिन पहले दुनिया से रुखसत हो गई। मौला फरमाने लगे उसी बच्ची के बारे में पूछने आया, कोई अमल तो ऐसा बता दे कि मरने के बाद उसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत का बाग बना दिया है। हंस के कहने लगी बाबा भलेखा तो नहीं हो गया,
धोखा तो नहीं खा गए? किसी और की कब्र देखी होगी तो अमल पूछ रहा है। वो तो सारी जिंदगी माजूरी के आलम में बिस्तर पे गुजार के चली गई। कह लगे कोई अमल तो होगा पास। मौलाना दरवाजे पे खड़े हो गए कि जब तक अम्मा याद कर ले, अपनी जवानी को याद कर ले, बुढ़ेपो को याद कर ले, अपनी बच्ची की जवानी के दिन याद कर। इतना कहना था, अम्मा की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे वाकई उसके जन्नती होने में शक कोई नहीं। हाथ पैर जब पैदा हुई, हाथ पैर नहीं काम करते थे। अल्लाह गनी सारी जिंदगी की खुशियों की मायूसियों में गुजार के चली गई। एक दिन मगरिब की अजान का वक़्त था, मेरी बच्ची ने मुझे इशारा किया, माँ मुझे पेशाब आ रहा है। मैं बूढ़ी औरत उसे अपने कंधे पर उठा के, अपनी कमर पर उठा के बाथरूम में ले गई और मैंने जाके उसे फ्लश पर बिठा दिया, मैंने जाके उसे सीट पर बिठा दिया। मैं बाहर आके खड़ी हो गई, उधर मेरी बच्ची ने पेशाब करना शुरू किया। इधर सामने वाली मोहल्ले की मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आनी शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला मुहम्मदर रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगी मौलाना बाबा जी, जब अशहदु अल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह मुअज्जिल की ज़ुबान से निकला, मेरी बच्ची अपना पजामा यहाँ से पकड़कर दरवाजे से बाहर आ गई। मेरी जान निकल गई से पहली मर्तबा अपने पैरों पे खड़ी हुई। मैंने कहा ओए मेरी लाडली, ओए मेरी प्यारी बच्ची अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो गई? डॉक्टरों का नुस्खा काम न आया, तबीबों की हिकमत, हकीमों की हिकमत काम न आई, इंजेक्शन का असर ना हुआ। बड़े से बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाया, कहीं भी स्पेशलिस्ट को दिखाया, हर ने कह दिया उठ नहीं सकेगी, उठ नहीं सकेगी। ऐ मेरी बच्ची आज उठ के कैसे आ गई? कहा अम्मा तुझे क्या बताऊं, अभी खामोश हो जा, अजान पूरी होने दे। जब अजान मुकम्मल हो गई, मेरी बच्ची मेरे गले से मिलकर रोने लग गई। कहा अम्मा मेरे रब का नाम इतना सोना। अम्मा कहने लगी क्या हुआ? कहा अम्मा उधर मैंने पेशाब शुरू किया, उधर मेरे कान में अल्लाह का नाम आया। अम्मा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंख से आंसू निकलने लग गए। मैंने कहा अल्लाह मेरे से बड़ी निकम्मी कौन होगी, गंदी जगह पर तेरा पाक नाम सुनती हूँ। या अल्लाह आज फैसला कर दे, या तो मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दे, वरना मुझे अभी उठा ले। मौलाना पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर की आवाज़ आई, दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर की आवाज़ आई। मेरी बच्ची के पैर कांपने लग गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उठ के खड़ी हो गई। अशहदु अल्ला मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इतनी पैरों में ताकत आई, अज़ान की बरकत से चल के बाहर आ गई। और सुनो, गुलाम मुस्तफ़ा खर को जानते होगे, ये पीपी का भी बड़ा एमएन एमपी रहा, उसकी बेटी हिना रब्बानी खर। मैं इनके यहाँ चला गया, इसके चाचे के यहाँ प्रोग्राम था, मलिक शबीर खर, मलिक इजाज खर इनके घर में। पहली मर्तबा मुझे कोई दुनियादार इतना मुत्तकी नजर आया। जिस घर में मैं जाके बैठा, हिना रब्बानी खर के चाचे का घर था। कहने लगा मौली साहब ये 5-6 घर है हमारे खानदान के, अल्लाह की इज्जत की कसम है, रातों दिनों 24 घंटे में एक लम्हा भी कुरान की तिलावत बंद नहीं होती। हमने ड्यूटी बांध रखी है, 2 घंटे बूढ़े पढ़ेंगे, 2 घंटे जवान पढ़ेंगे, 2 घंटे बच्चियां पढ़ेंगी, 2 घंटे माएँ पढ़ेंगी, 2 घंटे काम वालियाँ पढ़ेंगी, जानवरों को संभालने वाले मजदूर पढ़ेंगे। मौलाना 24 घंटे गुजर जाते हैं, रोटी का फाका तो हो जाता है, अल्लाह के कुरान का फाका नहीं होता। मैंने कहा हम तो तुम्हारे बारे में सुनते थे, बड़े जालिम है, यूं है। कहा वली साहब अंदर जाके देखो। मेरा साल लगा, मेरे भाई का साल लगा, उसका लगा, उसका लगा। हमारे खानदान में कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसका अल्लाह के रास्ते में वक़्त न लगाओ। फिर मलिक इजाज पकोड़े ला के रखे, मुझे बड़ा अच्छा याद है, 2-3 साल पहले एक मेरे हाथ में दिया,
और एक खुद खाने लग गया कि मौलाना मैं आपको बतलाऊं, इतने इतने बड़े बाल, दोनों तरफ क्लाशलकोफ, असला दोनों तरफ, सूअर के शिकार का बड़ा शौक था, अपनी पोट है, अपनी कश्ती है, दरिया में निकल के शिकार करता हूं, बड़े बड़े धाड़े वालों से नहीं डरता। मौलाना दुनिया की ज़िंदगी ऐसे गुजर रही थी जैसे मन चाहिए हो। मैं अपने घर की अलमारियाँ खोलता था, जो शराब अमेरिका में नहीं वो मेरी अलमारी में मौजूद होती थी। मौलाना अल्लाह ने मुझे बच्चा अता फरमाया, उसका नाम मैंने मोहम्मद रख दिया। पैदाइशी गूंगा, बोलता नहीं था, सुनता नहीं था। बच्चा मेरा 8-9 साल का हो गया। अल्लाह अकबर। बहनों का इकलौता भाई, मेरी बीवी कहती इसका इलाज करा। हम अल्लाह अकबर सैकड़ों एकड़ अराजी के मालिक, पैसे की हमारे पास कभी कोई नहीं, असम्बलियों के ओहदे हमारे पास, हमारा जब जब गुजर होता है कोई हमारे सामने से गुजरता कोई नहीं, हमारा रोब इतना दबदबा है, चौधराहट है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह सरदारी निज़ाम है। कह लगा मौलाना बच्चा पैदा हुआ 8 साल का हो गया, ना मेरा बच्चा बोले ना मेरा बच्चा सुने। एक दिन हमारे यहाँ तबलीगी जमात आ गई, मैं तो वैसे ही जमात से भागी था, बड़े भाई ने जमात घर बिठा रखी थी, मैं भी चला गया। अस्सलामु अलैकुम, इतने में मेरा बच्चा मोहम्मद आ गया। अल्लाह गनी। मैंने अपने बच्चे से कहा अबू मेहमान आए हैं, कुछ खान पीन के लिए चीज़ लेके आ। उस वक़्त सुबह सुबह का वक़्त था, मेरा बच्चा लस्सी के गिलास लेके आ गया। अल्लाह गनी। गिलास छोड़े बंदे ज़्यादा, मेरे बच्चे को इशारा किया और गिना, यानी और लेके आ। जमात के अमीर लाहौर के थे, कहने लगे मियाँ साहब ये बच्चा का मेरा, कब बोलता नहीं, कब पैदाइशी गूंगा है। मौलवी साहब कहने लगे कि मैं आपको एक डॉक्टर का फ़ोन नंबर देता हूँ, लाहौर ले आना, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। मैंने कहा जी छोड़ो जी, मैं तो थक गया, कराची से लेकर पेशावर तक सारे डॉक्टर मेरे छान मारे, कहीं से मुझे इसका इलाज नहीं मिला। वो मलक इजाज़ खर कहता है अल्लाह शाहिद है, फ़ोन नंबर दूँ, फ़ोन करके पूछ लेना। कहता है मौलाना जब जमात वाले चले गए, मैं अपने घर में आया, उस वक़्त की बात है, आज से 10 साल 11 साल पहले की। मेरी बीवी के गले में जो सोने का हार था उसकी मालियत 8 से 11 लाख रुपए की थी। उसने अपने गले में यूं करके हार पे हाथ डाला और यूं खींचा, मेरे मुंह पर फेंका, कह लगी मलक तेरा पैसा ख़त्म हो गया, जा ये हार बेच के मेरे बच्चे का इलाज करा के ला। मैं लाल तान गाली गलोच करके मैं घर से चला गया। अल्लाह अकबर। कमरे में जाके जितनी मेरे से शराब पी मैंने पी, सुबह पी, दोपहर पी, शाम शराब पी, मैं नशे में था। इलाके वालों को पता लग गया, खैर थी वे खैर होवे, आज वाला की इजाज़त आपे में कोई नहीं। लोग घर से ना निकले, कलाशल मेरे पास किसी को मार ना दे। इशा की नमाज मोदी कलीमुल्ला उस मस्जिद का इमाम है लसूड़ी खर का, बहुत मेरा अच्छा दोस्त है। कहने लगे मौलवी साहब जब मैंने इशा की नमाज में मस्जिद के दरवाजे पे देखा, मैं डर के बाहर ना निकला। मैंने उसके भाइयों को फोन किया, मलक की आंखों में खून उतरा हुआ है, कहीं मार ना दे। अंदर आया, मेरा बाजू पकड़ के मस्जिद से मुझे धक्का दिया कि निकल। का मैं बाहर, नमाजी भी भाग गए, मस्जिद का दरवाजा बंद करके कुंडा लगा लिया। मैंने कहा मलक साहब खैर थे, क्या करना है? कहा चलो। भाई दरवाजे पे खड़े, मस्जिद की छोटी दीवारें, ऊपर आ गए, किसी की जरूरत नहीं मेरे पास। मौलाना मैं अपनी पग, मुझे कहना मौलाना मैंने अपनी पग यूं करके उतारी, अल्लाह के कदमों में फेंक दी। मैंने कहा जी अल्लाह के कदम? मस्जिद के मेहराब के 2 सतून हैं। कहने लगे मैंने अल्लाह के कदमों में फेंक दी। फिर मैं ज़मीन पे लेट गया, सजदे में नहीं, उल्टा मुद्दा लेट गया। मैंने अल्लाह के यानी मस्जिद के 2 सतूनों को पकड़ लिया। मैंने कहा अल्लाह आज मुझे तेरी करीमी चाहिए, आज मुझे तेरा रहम और फजल चाहिए। या अल्लाह एक मलक इजाज़ तेरे दरबार में आया, पता नहीं कितने तेरे दरबार में आए होंगे। या अल्लाह मैं आज तेरे से मांगने आया, या मुझे मस्जिद से बाहर निकलने की तौफीक ना दे, उठा ले, या मेरे बच्चे को आज अल्लाह जुबान दे दे। का मौलाना शराब के नशे में वुजू कोई नहीं, मैं सारी रात मेहराब में पड़ा रोता रहा। सुबह मेरी आंखें सूज गई, मुझे नहीं पता, मेरे घर वाले उठा के ले गए। मैंने कहा नहीं फजर की नमाज पढ़े बगैर नहीं जाऊंगा। मौलाना मैंने फजर की नमाज पढ़ी, मैं घर गया, पराडो गाड़ी की मैंने चाबी पकड़ी, मैं सीधा नमाज पढ़ के कब्रिस्तान चला गया, माँ बाप की कब्र पे बैठ के रोने लग गया। मैंने कहा अल्लाह के दरबार में दरख्वास्त जमा करा के आया, तुम सिफारिश के उस पर दस्तखत कर
दो तो मेरा काम बन जाएगा। कि जितना हो सका माँ बाप की कब्र पे मैं बैठ के रोया। फिर मैं जब घर आया, अल्लाह गनी, सुनो, कहने लगा जब मैं घर आया मैंने दरवाजे पे खड़े होकर गाड़ी का हॉर्न बजाया। मेरी बच्ची अस्मा, नाम भी बताया, कि मेरी बच्ची अस्मा दोनों मेन गेट खोल के बाहर आई और मेरी गाड़ी के आगे फ्रंट पे यूं लेट कर रोने लगी और थप थप करके गाड़ी पे हाथ मार के कहने लगी, अब्बू अल्लाह ने मोहम्मद को जुबान दे छोड़ी, अल्लाह ने मोहम्मद को जुबान दे छोड़ी। कब मैंने यूं करके दरवाज़ा खोला, अंदर गया, कहा मौलाना मुझे बताओ तो सही, 4 या 5 बहनों का इकलौता भाई, 8 साल के बाद जब उसने मुझे अब्बू कहा होगा तो मेरी खुशी की क्या कैफियत हुई होगी। अल्लाह गनी, मौलाना और मुझे कौन कहता है कि अल्लाह नहीं देता, हमें मांगने का ढंग ही नहीं आता, वो तो देने के लिए तैयार है। मौलाना ये बच्चा 8-10 साल पहले गूंगा था, अल्लाह ने इसे जुबान दे दी। मैंने कहा भैया तुझे कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह रोने पे देता है? कहा मौलाना 4000 साल पहले माई हाजरा रोई, उसके रोने पर अल्लाह ने ज़मीन को फाड़ दिया। अगर माँ बाप रोना शुरू कर दे तो खुदाए पाक की कसम अर्श भी हिल के माँ बाप का सिफारशी बन जाता है। मौलाना ये बच्चा कुरान का हाफिज बन गया और आलिम बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 3रे साल का इम्तिहान दे दिया है। हम ना कदरे लोग हैं, जरा इश्तिहार पे देखो तो सही है, खत्म नबूवत, अल्लाहु अकबर। इस हस्ती से तो मेरे रब को प्यार ही बड़ा है। मस्जिद नबवी के कोने में सहाबा इकराम बैठे हैं, इतनी देर में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मेरे यारो मुझे देख के खामोश क्यों हो गए? अर्ज की कमली वाले, इसलिए हम किसी बात पे बहस कर रहे थे। क्या बात? का इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह बनाया, इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह बनाया, हजरत यूसुफ को सिद्दीकुल्लाह बनाया, दाऊद को खलीफतुल्लाह बनाया, नूह को नजीउल्लाह बनाया, बाबे आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया। आपको अल्लाह ने क्या बनाया? आसमान की तरफ मुँह किया, फरमाया मांगने वाले को खलील बना दिया, खलील की झोली में आने वाले को उसने अपना हबीब बना दिया है। सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे कमली वाले खलील में और हबीब में क्या फ़र्क है? फरमाया और तो ज़्यादा नहीं, अल्लाह अकबर, इतना फ़र्क ज़रूर है, खलील वो है जिससे सब कुछ ले लिया और हबीब वो है जिसे बिन मांगे सब कुछ दे दिया है। कलीम को क्या मिला? कोहे तूर पर बुलाया तौरात लेने के लिए, फखला नालैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, उतार जूते, बेशक आप कलीम हो, बेशक मेरे लाडले पैगम्बर हो, बेशक आप पर तो रात उतारी गई, मेरा नबी ये पाक जगह है, यहाँ जूते उतार करा। फरमाया कलीम से जूते उतरवा दिए और हबीब से उतरे हुए जूते पहना दिए। जिब्राईल मेराज की रात मुझे लेने के लिए आया, मैं जूते उतार के नंगे पाँव चलने लगा। जिब्राईल कहने लगे कमली वाले जूता पहन लो, कलीम में और हबीब में फिर क्या फर्क रहेगा? मैंने कहा क्या होगा? जरा जूता पहन के चलिए तो सही। रफ रफ मेरे दरवाजे पर, बुराक मेरे दरवाजे पर, जिब्राईल मेरे दरवाजे पर, अल्लाह अकबर, अबू बकर मेरे दरवाजे पर, उमर मेरे दरवाजे पर, अल्लाह गनी, सहाबा मेरे दरवाजे पर। कुरान के लिए मुझे जाना नहीं पड़ा, मक्के में तो कुरान मक्की बना दिया, मदीने में आया तो कुरान को मदनी बना दिया। कल लोग हलीमा की बकरियों के पीछे मुझे देख के कहने लगे बकरियां चराने वाला क्या करेगा? लोगों तुमने मुझे हलीमा की बकरियों के पीछे देखा, आओ देखो जिब्राईल भी पीछे चल रहा है, आमना का लाल आगे जा रहा है, जूते भी पहनवा दिए, पेवंद वाला कुर्ता भी पहनवा दिया। फरमाया मेरा हबीबा अर्शे मुअल्ला पर ये जूता जो मक्के के मोची ने गांठा, इसी जूते समेत मेरे अर्श पे आके खड़ा हो जा, पेवंद वाला लिबास पहन कर मेरे अर्श पे मेरे सामने आके खड़ा हो जा। मेरे हबीब मैंने कलीम से जूता उतरवाया,
तुझे जूता इसलिए पहनाया ताकि तेरा शान मैं दुनिया वालों को बतला सको। तुझे जूते समेत अर्शे मुअल्ला पर खड़ा होकर शान मुस्तफ़ा का ऐलान मैं करूँगा और कराची वालों से, किमाड़ी वालों से, सिंध बलोचिस्तान सरहद वालों से, पूरी दुनिया के इंसानों से कहूँगा, आओ देखो मेरे नबी का शान जूते समेत मेरे अर्शे मुअल्ला पे लाके खड़ा कर दिया और दुनिया वालों को बतला दिया जितना ज़मीन से आसमान ऊंचा उससे कई करोड़ों गुना ज्यादा मेरे मोहम्मद का शान ऊंचा है। दो दिन से सोचता रहा, अल्लाह अकबर, आज मेरी जुबान पर आ गया। सुनो क्या नबी का शान, अगर आप सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से कहोगे तो इंशाअल्लाह शान सुनने में मजा आएगा। डीली है जो तोहफा दे के जा रहा हूं, इंशाअल्लाह अगले साल तुम अबुल हसन का माथा खाओगे, बुलाओ इसे। पक्की पक्की सुभान अल्लाह सुनाओ, कच्ची कच्ची कोई नहीं। चलो अल्लाह इसी को कबूल फरमाए। अभी तलहा बिन बरा का वाकया आपने मुझे याद कराना है। कौन नबी, तराजू के दो पार्ट ले लो, आओ शान मुस्तफ़ा सुनो, खत्मे नबूवत अकीदा बतला के जाऊंगा। इस आयत जो पढ़ी इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ के साए मेरज करके जाऊंगा। दो चक्की दो तराजू के पार्ट ले लो, एक तराजू के पलड़े में ज़मीन के नीचे की जितनी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है, हवा है, पत्थर है, 7 बर्रे आज़म के समंदर है, सारे उसी पलड़े के अंदर डाल दो। मछलियाँ भी, कीड़े भी, मकोड़े भी, सांप भी, बिच्छू भी, पानी भी, रेतला भी, रेता भी, सारी चीज़ें सोने चांदी के ज़खायर उस पलड़े में रख दो। फिर सारी ज़मीन पथरीली को, रेतली को उसी पलड़े में रख दो। ज़मीन के ऊपर अल्लाह की जितनी मखलूक है, इंसान समेत, जिन्नात समेत, चौपाए भी, रेंगने वाले, चलने वाले, चिपकने वाले, सारी जानवर एक पलड़े में रख दो। अल्लाह अकबर। दरख्त भी उसी पलड़े में, पत्ते हरे पीले समेत डाल दो। उसी में सब्जियां, तरकारियां, गंदुम, अनाज, कपास, कमाद भी उसी पलड़े के अंदर रख दो। फिर अल्लाह अकबर, इस ज़मीन के ऊपर जो जो खुदा की नेमतें हैं, घोंसले परिंदों समेत उसी पलड़े के अंदर रख दो। जिन्नात को उसी पलड़े में डाल दो। पहला आसमान सूरज चांद सितारों समेत उसी पलड़े में रख दो। उसके ऊपर के फरिश्ते भी उसी पलड़े में बिठा दो। दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, उनके सारे फरिश्ते उसी पलड़े में बिठा दो। अर्श, कुर्सी, लो, कलम भी उसी पलड़े में रख दो। जिब्राइल को भी उसी पलड़े में बिठा दो। इज़राइल को भी उसी पलड़े में बिठा दो। इसराफील को भी उसी पलड़े में बिठा दो। मीकाईल को भी उसी पलड़े में रख दो। तमाम नबियों की नबूवत के साथ उसी पलड़े में बिठा दो। अल्लाह की जन्नत, अर्श, कुर्सी को उसी पलड़े में रख दो। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब भी उसी पलड़े में रख दो। जहन्नम के अजाबों को भी उसी पलड़े में रख दो। सारी कायनात, इंसानों, जिन्नों, परिंदों, दरिंदों समेत उसी पलड़े में रख दो। और दूसरे पलड़े में आमना के लाल का शान रख दो। अल्लाह की इज्जत की कसम, सारी कायनात वाला पलड़ा झुक जाएगा, मोहम्मद की शान वाला भारी हो जाएगा। अब सुनो, जो तुम्हें तोहफा दे के जा रहा हूं, कौन नबी, कुरान भी जिसकी तारीफ करे, नात खां भी जिसकी तारीफ करे, तफसीर लिखने वाला भी जिसकी तारीफ करे, हदीस पर मेरे अजीज दो तशरीह करने वाला वो भी उसकी तारीफ करे। कौन नबी? अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदार अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिब समा आ गया, जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीबे खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, जाल कहने लगा ज़खीरा कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा कहने लगा ज़मीन व आसमान का महवर पैकर आ गया, सीन कहने लगा सरवरे कौनैन आ गया, शीन कहने लगा शाहिदो जहान आ गया, स्वाद कहने लगा स्वादिकुल अमीन आ गया, ज़ा कहने लगा ज़ामीन जन्नत आ गया, तो कहने लगा तो की सीरत वाला आ गया, ज़ा कहने लगा जुल्मतों का मिटाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया, गैन कहने लगा गुलामों को आज़ादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फ़ख्रे तमन्ना कायनात आ गया, का
कहने लगा कासिम कौसर आ गया। काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया। लाम कहने लगा लुत्फो इनायत का पैकर आ गया। मीम कहने लगा मुजम्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया। नून कहने लगा नूरानी जुल्फों वाला आ गया। वाव कहने लगा वजह तख्लीक कायनात आ गया। हाँ कहने लगा हिदायत और उसका मंबा आ गया। या कहने लगा यसरब को यानी मदीना मुनव्वरा को कयामत तक के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया। अल्लाह अकबर। ऐसा अल्लाह ने शान अता फरमाया। जनाब तलहा बिन बरा रजी अल्लाह तआला कहने लगे मुझे उठा के बिठा दो। अब सुनाओ हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। नाराज ना होना, अकीदा दे के जाऊं, बोलो। उम्मीद है उसके बाद इंशाअल्लाह हुजूर को अपने घर नहीं बुलाओगे। सारे से घर वालों ने बिठा दिया। अब सुनाओ मुझे नबी की बात। कह लगे तलहा तेरी हालत को देख के कह के गए अगर इसका इंतकाल हो जाए मुझे बुलाना, मैं आके गुस्ल कफन दफन का इंतजाम करूंगा। तलहा बिन बरा नज़ा का आलम है, आखिरी वक्त है। यूँ हाथ जोड़ के अपनी बीवी बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मोहल्ले वालों से कहने लगे खुदारा जाते हुए एक आरजू पूरी कर दो। तलहा क्या आरजू? का खुदा के वास्ते अगर आज रात में मर जाऊं हुजूर को मेरे मरने की तला न देना। आम से आदमी मुझे गुस्ल दे के कफना देना, फिर मेरी कब्र मेरा जनाजा पढ़ के मुझे दफना देना, कमली वाले को खबर न देना। तला कहने लगी तो घर वाली कहने लगी तला खैर तो है, हुजूर जनाजा पढ़ाए, हुजूर गुस्ल दे, कमली वाला कफन पहनाए। का मेरी बीवी जो मैं सोच रहा हूँ तू नहीं सोच रही, तुझे पता नहीं मेरे घर और हुजूर के मदीने के दरमियान रास्ते में बनु करीजा की बस्ती है। दुश्मन ताक लगाए बैठा है। अल्लाह का नबी उम्मत के गम में बड़ा प्यारा है। हुजूर को पता लग गया रात के अंधेरे में आ जाएंगे, मेरी वजह से हुजूर को यहूदी तकलीफ ना पहुंचाए। मैं अपना गुस्ल तो कुर्बान कर सकता हूँ, पैगंबर के पाँव में कांटा चुभ जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सुनो, कराची का तुम्हारा आलिम है, मैंने 3-4 मरतबा बहुत बड़े जय्यद आलिम है, मैंने 3-4 मरतबा पंजाब के स्टेट पे उनका नाम लिया। मेरे फूल के जरिए का बेटा मेरा नाम ना ले। हाँ बता दे, कराची के एक आलिम ने ख्वाब देखा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सारा मुबारक सीना कुर्ते समेत खून में भरा पड़ा है। कराची के आलिम के ख्वाब में रोकते खड़े हो गए, रोके कहने लगे कमली वाले खैर तो है, ये हमला किसने कर दिया? अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया ओए मुफ्ती साहब किसी एक का ना कोई एक हो तो बताऊं। घर घर में हमला हो रहा है, बाजारों में हमला हो रहा है, पंजाब सूबा सिंध बलोचिस्तान में पूरी दुनिया के अंदर मेरे पे हमला हो रहा है, इन्हें पता ही नहीं है। हुजूर बताओ तो सही सीने से कोई खून आ रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी हफिज़हुल्लाह का ये बयान आप हज़रात को बहुत पसंद आया होगा। अगर बयान पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपने वालिदैन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हज़रत क़ारी हनीफ़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह का साया हम तमाम के ऊपर तादेर कायम फ़रमाए। आमीन।